नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका पासवर्ड शायद पहले से ही इंटरनेट पर लीक हो चुका है? जी हाँ, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अरबों पासवर्ड डार्क वेब पर खुलेआम बिक रहे हैं। इसका बड़ा हाई चांस है कि इस वीडियो को देखने वाले आप में से हजारों लाखों लोगों के एप्पल, गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं और हैकर्स उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, हेडलाइन देखिए, 16 बिलियन से ज़्यादा पासवर्ड ब्रीच। कुछ न्यूज़ वेबसाइट ने तो इसे दुनिया का लार्जेस्ट एवर डाटा ब्रीच भी कहा। अब सवाल यह है कि अगर आपका पासवर्ड लीक हो चुका है तो आपको कैसे पता चलेगा, और सबसे ज़रूरी, आप खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से कैसे बचा सकते हैं। और हाँ, आप अपनी ईमेल आईडी को hababinpwned.com जैसी साइट्स पर डालकर ज़रूर चेक करें। यह एक फ्री एंड ट्रस्टेड साइट है जहां आप जान सकते हैं कि आपका ईमेल या पासवर्ड किसी डेटा ब्रीच में लीक हुआ है या नहीं। यह साइट आपको सारी डिटेल्स शो कर देगी। सबसे पहले समझिए ये खतरा कितना बड़ा है। हैकर्स आपके लीक हुए पासवर्ड का इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स में लॉगिन करने तक सीमित नहीं रखते। वे आपकी पूरी डिजिटल पहचान को चुरा सकते हैं, बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं, आपके नाम से फ्रॉड कर सकते हैं और आपको या आपके दोस्तों परिवारों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। यानी अगर पासवर्ड लीक हुआ तो नुकसान का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो बहुत ज़रूरी है। आज की इस डिजिटल दुनिया में स्पेशली आपके पेरेंट्स और बुजुर्गों लोगों के लिए, आपकी फैमिली में स्मार्टफोन्स आज के दिन हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन यह सारी चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती है। इसलिए यह वीडियो आप अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर दिखाना। मोटे मोटे तौर पर 4 तरीके होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स इसे आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं आपके पासवर्ड को चुराने के लिए। पहला और सबसे कॉमन तरीका है फिशिंग अटैक। इसमें हैकर्स आपको फेक ईमेल्स भेजते हैं जिसमें लिखा होता है आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तुरंत लॉगिन करें या वेरीफाई करें। आप लिंक पर क्लिक करते हो और अनजाने में अपनी डिटेल्स खुद ही हैकर्स को दे देते हो। ये फेक साइट होती है। हैकर्स इसे ओरिजिनल साइट को क्लोन करके आपको सेंड करता है, लेकिन वेब पेज खोलकर एक आम इंसान के लिए बताना काफ़ी मुश्किल होता है कि यह साइट ओरिजिनल है या फेक है। अगर आप ध्यान से यूआरएल को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी यह यूआरएल फेक है। अगर जीमेल या इंस्टाग्राम का होता तो www.gmail.com या instagram.com से स्टार्ट होगी, ना कि इस फेक यूआरएल से। ऐसे हज़ारों फेक साइट मिलेगी सोशल मीडिया पर, जैसे कि ये देखिए, फ्लिपकार्ट पे 90% तक ऑफ। से देखिए, ये सब के सब फेक है। गलती से भी पेमेंट मत कीजिएगा। फ्लिपकार्ट के साइट पर या एप्लीकेशन पर जाकर ही शॉपिंग करें। ऐसे ही कई बारी आपके फ़ोन में एसएमएस आते होंगे जिन्हें देखकर लगता होगा कि बैंक की तरफ से आया है। इसी में लिखा होगा आपका बैंक अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है, कृपया तुरंत लॉगिन करें, और नीचे लिंक दिया जाता है। और एक बार फिर से आपको देखकर लगता है बैंक की ही वेबसाइट होगी, लेकिन नहीं होती। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं इन वेबसाइट्स के नामों में, जो इन्हें असली वेबसाइट से अलग बनाती है। और आपकी सारी बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स का एक्सेस हैकर्स के पास चला जाता है। इससे बचने का सिंपल तरीका है, कभी भी ईमेल या मैसेज के लिंक से लॉगिन मत करें। हमेशा ब्राउज़र में खुद वेबसाइट टाइप करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। बिना ओटीपी के आपके अकाउंट्स में कोई भी इंटर नहीं कर सकता। दूसरा है क्रेडेंशियल स्टफिंग। अगर आपका एक अकाउंट्स का पासवर्ड लीक हो गया है और आपने वही पासवर्ड कहीं और भी इस्तेमाल किया है, तो हैकर्स बाकी अकाउंट्स में भी ट्राई करेगा। जैसे कि डाटा ब्रीच में इंस्टाग्राम अकाउंट्स का डाटा लीक हुआ है, लेकिन शायद आप सेम पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक पर भी, एप्पल में भी और गूगल में भी। अगर एग्जैक्ट सेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अभी ही चेंज कर लें। बहुत सारे लोग जब भी अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो सेम यूज़र नेम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग वेबसाइट पर। इससे बचने के लिए हमेशा कम्प्लीटली अलग अलग पासवर्ड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए अलग अलग वेबसाइट्स पर। आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मैं अलग अलग पासवर्ड को याद रख पाऊँगा। चिंता मत करो, आगे वीडियो में बताऊँगा इसके बारे में। उससे पहले जानते हैं तीसरा तरीका, जो कि है पासवर्ड स्प्रेइंग। हैकर्स हजारों अकाउंट्स पर कॉमन पासवर्ड ट्राई करते हैं, जैसे इंडिया 123 पासवर्ड 123456 वगैरह। यह पिछले टेक्निक से ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है, क्योंकि आज के दिन ज़्यादातर सिस्टम कुछ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट्स को टेम्पररी लॉक कर देते हैं। लेकिन पासवर्ड स्प्रेइंग में हैकर्स हर अकाउंट्स पर सिर्फ 1 या 2 बार ही लॉगिन कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हैकर्स के पास 500 अलग अलग लोगों के ईमेल आईडीज़ की लिस्ट है। अब हैकर्स एक कॉमन पासवर्ड को इन सब पर इस्तेमाल करके देखते हैं। आप सोचोगे कौन से कॉमन पासवर्ड? ये इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया 123, पासवर्ड, पासवर्ड 123। ये सब बहुत ही कॉमन पासवर्ड है जो कई इंडियंस लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 500 में से कुछ 2-3 लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिन्होंने इस पासवर्ड्स को इस्तेमाल किया हो, और अगर किया है तो बड़े ही आसानी से हैकर्स उनके अकाउंट्स में एक्सेस कर पाएंगे। इस टेक्निक की खास बात यह है कि इसके लिए ना फिशिंग करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी बड़े डाटा लीक की ज़रूरत पड़ी। बस सिंपल ट्राई एंड एरर से ही कुछ अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है। इसलिए क्योंकि कुछ लोग बड़े ही कॉमन पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इंस्टा या फेसबुक का पासवर्ड में अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम, बर्थ डेट या फेवरेट चीज़ें यूज़ करते हैं पासवर्ड में। ये तो कोई भी गेस करके आपके अकाउंट्स में बड़े ही आसानी से एंटर कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। इससे बचने के लिए कभी भी कॉमन पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स इस्तेमाल ना करें, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। चौथा है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें हैकर सारे अलग अलग पासवर्ड के कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। जितना छोटा या प्रेडिक्टेबल पासवर्ड होगा उतनी जल्दी ही क्रैक हो जाएगा। इससे बचने के लिए पासवर्ड जितना लंबा और रैंडम होगा उतनी सुरक्षित रहेगा। अब हम ये देखते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाएं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आसान तरीका है कि जितना यूनिक, लंबा और अनप्रेडिक्टेबल पासवर्ड होगा उतना ही मुश्किल होगा हैकर्स को क्रैक करना। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टिप्स के बारे में देख लेते हैं। हर वेबसाइट या एप्लीकेशन पर अलग अलग पासवर्ड यूज़ करो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें बजाय लिख कर रखने के। पासवर्ड मैनेजर यूज़ करें जैसे लास्ट पास या गूगल पासवर्ड मैनेजर, जो ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सजेस्ट करते हैं। और हाँ, आप अपनी ईमेल आईडी को haveabinpwned.com जैसी साइट्स पर डालकर ज़रूर चेक करें कि कहीं आपका पासवर्ड किसी डेटा ब्रीच में लीक तो नहीं हुआ। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहला काम कीजिए, अपने सभी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पासवर्ड तुरंत बदल लीजिए और उन्हें और मजबूत बनाएं, क्योंकि आज के इस डिजिटल दौर में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपका पासवर्ड ही है। धन्यवाद।